नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार के नीतीश कुमार छा गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम देश की राजनीति को पूरी तरह से उन्होंने पलट दिया है। और ये मैं नहीं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये मैं नहीं, राजनेता कह रहे हैं, ये मैं नहीं, ये हर राज्य जहाँ होने वाला चुनाव है वहाँ के रणनीतिकार यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों पूरे देश में तो छाए ही हुए हैं, राज्यों की राजनीति के गलियारे में भी उनकी चर्चा खूब हो रही है। आखिर उनकी चर्चा क्यों हो रही है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, और हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि राज्यों की राजनीति में उनकी चर्चा हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि वो विकास पुरुष हैं। यह बात सच है और यह दिखता भी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में नीतीश ने एक बड़ा बदलाव तो किया ही। जब से 2005 से उनकी सरकार बनी है, उन्होंने एक बड़ा बदलाव तो किया ही है। लेकिन सवाल यह है कि कहते हैं कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो नीतीश कुमार को यह जो कामयाबी मिली है, यह जो प्रशंसा मिली है, इसके अकेले वो भागीदार नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता ने कभी उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। उनको लार्जेस्ट पार्टी तो बनाया, लेकिन वो कभी पूर्ण बहुमत नहीं दिया। लिहाजा यह जीत का सेहरा सिर्फ नीतीश कुमार के सर पे बंधे, यह उचित नहीं है। हम इस पर भी विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यह हम समझ लेते हैं कि आखिर बिहार के नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों छा गए। दरअसल बिहार सरकार की कई नीतियां, कई योजनाएं ऐसी रही हैं जिसका अनुसरण जो है बाकी राज्यों ने खूब जबरदस्त किया है। जैसे कि अगर मैंने एक डिटेल निकाला है, जैसे कि अगर आप देखें कि स्कूल बच्चों की पोशाक योजना हो या साइकिल योजना, इन योजनाओं ने नीतीश कुमार की राजनीति को एक सोशल रंग डाला है। यह सही है कि जिस तरह से उन्होंने लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, तो यह एक समाज में एक बड़ा मैसेज इसने डाला कि भाई नीतीश कुमार जो है वो बेटी पढ़ाओ के अभियान को बहुत मुस्तैदी से निगरानी कर रहे हैं और उनके लिए योजनाओं का अंबार लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या किया कि यही इसी योजना को कई राज्यों ने हूबहू पोशाक और साइकिल योजना को अपने राज्यों में लागू किया। आधी आबादी को पंचायत, नगर निगम की राजनीति में आरक्षण या फिर हर घर नल जल योजना को भी देश स्तर पर ख्याति मिली है। अब देखिए, ये चीज यहां समझने वाली बात होगी। आपको मैं बता दूं कि जो पंचायत राज है यह बीजेपी का कंसेप्ट रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा इसके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा इसके पुरजोर समर्थक रहे हैं और उन्होंने कई बार कहा कि पंचायत राज को अगर मजबूत किया जाए तो देश में जो लोड है कानून व्यवस्था पर या फिर बाकी व्यवस्थाओं पर जो लोड और जो योजनाओं का ठीक तरह से पहुंच नहीं पाता है, अगर पंचायत राज को मजबूत कर दिया जाए तो यह योजनाएं धरती पर, धरातल पर ज्यादा दिखेंगी, लोगों को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो लिहाजा अगर हम कहें कि अगर इस योजना को सिर्फ नीतीश कुमार की यह योजना है तो यह कहना बेईमानी होगा। यह योजना जो है यह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी कि पंचायत और आरक्षण का मुद्दा, पंचायत राज को मजबूत करने का मुद्दा हमेशा से बीजेपी का रहा है। बीजेपी ने पुरजोर इसका समर्थन किया है। बढ़ते हैं आगे। अब जब देश चुनाव के रास्ते पर उतर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर जातीय सर्वे के बहाने जातीय जनगणना कराकर देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है इसने, और यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना को एक अहम मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी का मुद्दा बनाने का मतलब यह कांग्रेस का मुख्य मुद्दा बन गया होगा। अगर आपको ध्यान से याद हो तो जब मुंबई में इंडी की बैठक हुई थी, इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई थी, तो उसमें नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को अहम मुद्दा बनाने की बात कही थी, लेकिन उस मुद्दे को वहां से नकार दिया गया सबके सामने। इसलिए नकारा गया कि लोग ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को तवज्जो दिया जाए। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार को तवज्जो मिले
क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने का जो सेहरा है वो नीतीश कुमार के सिर बंधा हुआ है। और बात भी सही है, अगर आप देखें ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को एक ट्रैक पे लाना, मनाना और विपक्ष के गठबंधन में उनको शामिल करना, यह नीतीश कुमार के इतर कोई नेता कर नहीं सकता था। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि नीतीश कुमार ने पहले ही ये कह दिया था कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। इसमें भी नीतीश कुमार की चाल थी। दरअसल नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जिस समय काम की बात आएगी, जिस समय योजनाओं को क्रियान्वित करने की बात आएगी, उस समय नीतीश कुमार अपनी इन योजनाओं के बल पे अपनी दावेदारी पेश कर देंगे। और जब वो दावेदारी पेश कर देंगे तो फिर दूसरे नेताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उनको पीएम उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। और यह आरजेडी जो उनके साथ सहयोगी दल है, वह भी चाहती है कि नीतीश जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में आए, ताकि बिहार की राजनीति से उनकी दखलंदाजी खत्म हो और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। यह उनका हिडन एजेंडा है। इसीलिए नीतीश कुमार जो है उनके इस योजना को भले ही मीटिंग में ना लिया गया हो, लेकिन जब महिला आरक्षण की बात आई, संसद जब महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा था, तो माफ कीजिएगा, तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि भाई ओबीसी का कोटा कहां है इसमें, यानी कोटे में कोटा चाहिए उनको। तो यह सर्वे का जो रिजल्ट है, यह कमोबेश सबको पता था कि यह सर्वे का रिजल्ट क्या आएगा। राहुल गांधी लाख छटपटा रहे हैं, लेकिन इस सर्वे का श्रेय जो जाता है वो नीतीश कुमार और बीजेपी को जाता है। क्योंकि जब बीजेपी के साथ इनका गठजोड़ था तो बीजेपी ने इसमें हामी भरी थी जातीय सर्वेक्षण कराने के लिए बिहार में। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जातीय सर्वे का जातीय संख्या का जो सच सामने आया, उसके बाद इसे लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। तमाम राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाने लगी। जातीय जनगणना रिपोर्ट के बाद बिहार में ही नहीं, इन 5 राज्यों में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी जातिगत सर्वे की मांग तेज हो गई है। वहीं कर्नाटक में 2015 में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी बात जोर शोर से चल रही है। देखिए, 2015 में कर्नाटक में जातीय जनगणना हुई थी, बीजेपी ने जनगणना को कराया था, लेकिन उसके बाद से यह जातीय जनगणना सर्वे सामने नहीं आया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश मुखिया मैं कह रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुखिया तो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस पे शाबाशी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 80 बनाम 15 की बात नहीं है, यह 80 बनाम 15 के विकास की बात है। अब आप समझिए क्या राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। और अगड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन वो लगातार बना रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भी सर्वे की मांग उठी है। कांग्रेस की इकाई ने सरकार से कही है कि एकनाथ शिंदे से कि भाई वो जो है वो सर्वे कराए, जातीय जनगणना कराए। तो लगातार इसकी मांग उठ रही है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से दमखम से कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से वो जातीय जनगणना की बात कह रही है और जिस तरह से वो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, अगर कांग्रेस की सरकार वहां आती है तो जातीय जनगणना कराएगी, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आप उनकी जो लार्ज लिस्ट जारी हुई 144 लोगों की, आप उसमें देखिए तो मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम है। आपको मैं बता दूं कि यही बीजेपी कांग्रेस जो है वो आरक्षण, जब कई साल पहले राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय जब लागू करे तो उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया था इसका। आज वही कांग्रेस जो है वो जातीय जनगणना पर अपनी राजनीति कर रही है। इसके 2 मायने हो सकते हैं, या तो कांग्रेस ये मान चुकी है कि वो हार के कगार पर है, या कांग्रेस को ये लग रहा है कि जातीय जनगणना जो है उसके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। संजीवनी साबित होगा इसका यह कब मालूम होगा? चुनाव के रिजल्ट के बाद, 3 दिसंबर को। लेकिन उसके पहले जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर यह बात कही जा रही है और जिस तरह से उसको तुल दिया जा रहा है, यह यकीन मानिए कि वोटर के दिमाग को बदलने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद से विकास की राजनीति की बात होते आ रही है, उसमें यह जाति की राजनीति कितनी भारी पड़ेगी, यह देखने वाली बात होगी।
यह समझने वाली बात होगी और इसको समझना भी पड़ेगा। अभी के परिवेश में तो ऐसा लग रहा है कि छा गए हैं नीतीश कुमार, छा गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी योजनाएं, उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर नीतीश कुमार की योजनाएं इतनी सफल होती, नीतीश कुमार इतने ही सफल शासक होते, तो बिहार की जनता उन्हें पूर्ण बहुमत जरूर देती। आप याद कीजिए 2005 के बाद से आज तक, ये 2024 आने वाला है, 2023 अंतिम पड़ाव में है, लेकिन कभी भी बिहार की जनता ने किसी भी चुनाव में उनको पूरा बहुमत नहीं दिया है। इसकी भी वजह है क्योंकि नीतीश की जो राजनीति है वो स्वार्थ की राजनीति अब हो गई है। और लोगों की राजनीति कब थी? कब ये स्वार्थहीन राजनीति थी? जब नीतीश बीजेपी के साथ थे। क्योंकि बीजेपी का जो जातीय समीकरण है वो सिर्फ न सिर्फ ओबीसी अति पिछड़ा, बल्कि वो सम जाति उनकी राजनीति है। उसमें सवर्ण भी है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें ईबीसी भी है, उसमें आदिवासी भी है, सारे जाति समाहित है उसमें। तो इस समीकरण को तोड़ना नीतीश के लिए बहुत भारी पड़ेगा, जैसा कि मुझे लगता है और जैसा कि मेरा अपना अनुभव है। लेकिन इन सब के इतर यह मौजूदा स्थिति में अभी तो नीतीश कुमार छा गए हैं। हम लगातार नीतीश कुमार की हर खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव पे आपको अपडेट करते रहेंगे, राजस्थान के चुनाव पे अपडेट करते रहेंगे, छत्तीसगढ़ के चुनाव पे आपको अपडेट करते रहेंगे, तेलंगाना के चुनाव पे अपडेट करते रहेंगे। हम लगातार इन खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। आप भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है। आप अपने विचार रखने के लिए कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं। नमस्कार।